ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं, इसके पीछे एक किचन हुआ करता था जहाँ से जोधाबाई अपने हाथों से खाना बनाया करती थी। ये आप छतरी देख रहे हैं, ये यहाँ पर बादशाह बैठा करते थे। इस साइड चारों तरफ है, यहाँ पर बादशाह बैठा करते थे। कि होशियार, खबरदार, बादशाह जलालुद्दीन, मोहम्मद अकबर या जहांगीर पधार रहे हैं तशरीफ। तो दोस्तों ये है इस ताज का व्यू जो कितना शानदार यहाँ से आ रहा है, मतलब भाई कमाल है। दोस्तों ये जो सामने आप मेरे महल देख रहे हैं, दरअसल ये विंटर पैलेस है उस टाइम का। उसके सामने ही बना हुआ है ये समर पैलेस। इसके अंदर चलते हैं, इसके आपको डिटेल बताते हैं। और इसका इतना तगड़ा इतिहास है ना दोस्तों, आप सोचने मजबूर हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ से बोलोगे हेलो हेलो हेलो, ये आवाज़ सामने वाला बंदा, अगर सामने कोई बंदा है वो कान लगा के सुन रहा है तो पूरी आवाज़ सुनाई दे रही है यहाँ से बात। ये आप देखिए, ये आप यहाँ से अगर इसको विंडो को देखेंगे पूरी तरीके से आपको बंद दिखाई दे रही है। ये कुछ भी नहीं है, लेकिन यहीं से ठंडी हवा अंदर जाती थी। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। वो पानी वाला मोड़ था जहाँ पर घड़ियाल और मगरमच्छ छोड़े जाते थे ताकि दुश्मनों से रक्षा की जा किले की, दुश्मन अंदर नहीं आ पाए। और ये वाला जो मोड़ है, यहाँ पर जंगली जानवर शेर चीते वगैरह छोड़े जाते थे ताकि जो दुश्मन थे वो किसी भी कीमत पर अंदर नहीं आए। सो ये जो आप सामने महल देख रहे हैं, तो ये इस किले का पहला महल है जिसको जहांगीर पैलेस बोला जाता है। और इस महल को अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए बनवाया था और इसको राजस्थानी आर्किटेक्चर से प्रेरित होकर बनाया गया है। इसमें लाल बलुआ पत्थर और कहीं कहीं मार्बल का भी यूज़ किया गया है। दोस्तों इस महल में एंट्री करने के बाद हमें ये गेट देखते हैं, बड़े बड़े लकड़ी के गेट है जो काफ़ी मजबूत हैं। ये दरअसल मुगलों के टाइम में नहीं थे, ठीक है, बाद में ब्रिटिश के टाइम में इन गेटों को लगाया गया। उस टाइम पर यहाँ पे सेनापति खड़े होते थे, जो जब बादशाह यहाँ से एंट्री किया करते थे तो उनका स्वागत किया होता था। और यहाँ पर दासियाँ यहाँ से खड़े होके उनका फूल बजा के स्वागत करती थी। और यहाँ पर आवाज़ लगाई जाती थी कि होशियार, खबरदार, बादशाह जलालुद्दीन, मोहम्मद अकबर या जहांगीर पधार रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं। तो यहाँ पर पूरी आवाज़ गूंजती थी और ऊपर से और अंदर तक सब जगह खबर हो जाती थी कि बादशाह अंदर आ रहे हैं। और ये ऊपर आप देख सकते हैं, ये डिज़ाइन ये बनाया गया है जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये राजस्थानी आर्किटेक्चर से प्रेरित होकर इसको बनाया गया है, ठीक है। अब चल रहे हैं इसके अंदर और कुछ आपको इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों अब हम जहांगीर महल के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, दरअसल इसको रंग महल बोला जाता है। और इसको रंग महल इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस टाइम पर यहाँ पर जब कोई त्यौहार हुआ करता था और कुछ प्रोग्राम होता था तो यहाँ पर डांसर्स बुलाए जाते थे, ठीक है। वो यहाँ पर डांस करते थे। और ऊपर जो ये आप छतरी देख रहे हैं, ये यहाँ पर बादशाह बैठा करते थे। इस साइड चारों तरफ है, यहाँ पर बादशाह बैठा करते थे। उनके नीचे ये जो आप जालियाँ देख रहे हैं, ये दर जो देख रहे हैं, इसमें दासियाँ बैठा करती थी। और इस पूरे का यहाँ पर एक नज़ारा ही कुछ और होता था। तो ये जो आप सामने मेरे एक पैलेस देख रहे हैं, दरअसल ये डाइनिंग हॉल हुआ करता था मुगलों के टाइम पे। यहाँ पर बादशाह बैठकर खाना वगैरह खाया करते थे। और ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं, इसके पीछे एक किचन हुआ करता था जहाँ से जोधाबाई अपने हाथों से खाना बनाया करती थी। इसके ऊपर जाने के लिए भी रास्ते वगैरह बने हुए हैं आगे से उस साइड से, लेकिन वो अब पूरी तरीके से बंद कर दिए हैं। तो ये पूरा डाइनिंग हॉल है और ये जो है एक राजपूताना आर्किटेक्चर से प्रेरित होकर इसको बनाया गया है। इसलिए आप देखेंगे आपको काफ़ी सारी जगह पे इस तरीके से राजपूताना आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, जो आपको राजस्थान में और मारवाड़ में काफ़ी सारा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बैठ के राजा खाना खाया करते थे, जो कि जोधा अपने हाथों से बनाया करती थी। अब दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये जहांगीर का लिविंग रूम था जहाँ पर जहांगीर सोया करते थे, ठीक है। और ये जो जालियाँ देख रहे हैं, ये दरअसल ऐसे ही नहीं बनाई गई हैं। इसके पीछे लगभग 7 फीट की काफ़ी चौड़ी मतलब गलियारे हैं, जिसमें जब सुबह हो जाती है जहांगीर को जगाने के लिए दासियाँ घुंघरू पहन के यहाँ से भागा करती हैं इधर से उधर, जिसकी आवाज़ से जहांगीर उठ जाया करते थे। क्योंकि जहांगीर को पढ़ाई का काफ़ी ज़्यादा शौक़ था और इसलिए इसी वजह से यहाँ पर उनकी लाइब्रेरी भी बनाई गई है, जो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं क्या डिज़ाइन था, मतलब बादशाह को डायरेक्ट जाके कोई नहीं उठा रहा है, उसके लिए भी अलग से पूरा सिस्टम बनाया गया है। और जिसमें से दासियाँ निकल रही हैं घुंघरू पहन के, तब जाके बादशाह उठ रहा है। मतलब कमाल है भाई। आप किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे, आप क्या बोलोगे? इतना बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है ना कि मतलब जितनी इसकी तारीफ़ की जाए उतना कम है। अब दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा पार्ट जो है, ये जहांगीर की लाइब्रेरी हुआ करती थी। क्योंकि जहांगीर को पढ़ाई का काफ़ी ज़्यादा शौक़ था, इसलिए यहाँ पर पूरी लाइब्रेरी थी। लेकिन इसको काफ़ी सारा टाइम हो गया, लगभग 500 साल का आसपास का टाइम हो चुका है। तो इसलिए ये अब काफ़ी ज़्यादा ये ख़राब हालत में हमें देखने को मिलता है। लेकिन मुग़लों के टाइम में इस जगह भी काफ़ी बेशकीमती हीरे ज़वाहरात यहाँ पे लगाए गए थे। ये देख सकते हैं आप, ये सारा सीन इसका, ठीक है। तो क्या चीज़ ये होगी उस टाइम पे हम मतलब बता नहीं सकते।
तो ये पूरी लाइब्रेरी थी जिसमें जहाँ से जहांगीर पढ़ा करते थे। तो अब ये जो हम देख रहे हैं दरअसल इसको झरोखा पैलेस बोला जाता है, क्योंकि इसलिए यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ से काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं और यहाँ से ताज का व्यू बहुत शानदार आता है, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर इस जगह पे पूरा ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था मुगलों के टाइम में, ये आप देख सकते हैं, और ये आज भी पूरी तरीके से काम करता है। और यहाँ से पानी होता हुआ बारिश के टाइम में सीधा यमुना नदी में जाके मिलता है। तो ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या कमाल ही था भाई, मतलब क्या दिमाग लगाया मुगलों ने, ठीक है। और आगे से जो ताज का व्यू आता है वो इतना शानदार आता है ना दोस्तों, आप सोचने मजबूर हो जाएंगे कि यार किस तरीके से डिज़ाइन किया गया और क्या इसका सारा था। तो वो मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये है इस ताज का व्यू जो कितना शानदार यहाँ से आ रहा है, मतलब भाई कमाल है, कमाल है भाई, कमाल है। इतना खूबसूरत ताज, एक तो ताजमहल खूबसूरत है ही, और ऊपर से ऐसे व्यू आ जाए तो भाई वो और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो ये सारा नज़ारा है इसका, और यहाँ से आपको जितनी भी विंडो दिख रही है सब जगह से ताज का व्यू बहुत शानदार आता है, इसलिए इस पैलेस को पूरा झरोखा पैलेस बोला जाता है। तो आगे चलते हैं, आपको इसकी और ज़्यादा 2 पैलेस है वो भी मैं दिखाता हूँ। दोस्तों ये जो सामने आप मेरे महल देख रहे हैं, दरअसल ये विंटर पैलेस है उस टाइम का विंटर पैलेस है, क्योंकि जब सर्दियों के टाइम में यहाँ पर सर्दी होती थी, क्योंकि आगरा में सर्दी काफ़ी पड़ती है, ठीक है, सर्दी होती थी, तो इस पूरे पैलेस को मुग़ल जो है रहने के लिए इस्तेमाल में लिया करते थे। ये जो देख रहे हैं आप सामने, ये अभी तो बंद हो चुका है, लेकिन सामने ये जो देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे कमरे बने हुए हैं, ठीक है, काफ़ी सारे कमरे यहाँ पर बने हुए हैं। इन पूरे कमरों में मुगल्स के जो बादशाह और रानियाँ उनके पूरे परिवार वाले रहते थे, ताकि सर्दी से उनको राहत मिल सके, ठीक है। तो ये पूरा था समर पैलेस, और सॉरी विंटर पैलेस जो मैंने आपको दिखाया। आगे चल के मैं आपको समर पैलेस भी दिखाऊंगा। ये मैंने आपको विंटर पैलेस दिखाया था, जहाँ पे बादशाह के फैमिली और सारा कुछ सर्दियों के टाइम में रहते थे। उसके सामने ही बना हुआ है ये समर पैलेस। इसके अंदर चलते हैं, इसके आपको डिटेल बताते हैं, और इसका इतना तगड़ा इतिहास है ना दोस्तों, आप सोचने मजबूर हो जाएंगे कि क्या इसके अंदर बनाया गया है यार, मतलब। तो ये सारा जो है ये पूरा समर पैलेस है। कि ऊपर डायमंड चुपके होते थे मुगलों के टाइम में, और नीचे मशाल जलाई जाती थी। तो मशाल की रोशनी जब ऊपर डायमंड्स पे पड़ती थी ना, तो ये इतना शानदार तरीके जगमगाता था ना कि ये अलग ही खूबसूरती देता था, ठीक है। और आपने एक चीज़ सुनी होगी कि दीवारों के भी कान होते हैं, ठीक है। तो वो इसी इमारत, जैसे कि ये होगा, और सिकंदरे वाला सीन है, मैंने सिकंदरे की वीडियो पहले बनाई, उसमें भी ऐसी था कि आप बोलोगे और आपको काफ़ी दूर वो आवाज़ सुनाई देगी। तो वो इस चीज़ के लिए भी यहाँ पे मुझे सुना है दीवारों के कान होते हैं, वो क्यों है मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये है जो आपने सुना है दीवारों के कान होते हैं, वो क्यों बोलते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे कि आप यहाँ से बोलोगे हेलो हेलो हेलो, ये आवाज़ सामने वाला बंदा, अगर सामने कोई बंदा है वो कान लगा के सुन रहा है, तो पूरी आवाज़ सुनाई दे रही है यहाँ से बात है। तो ये एक टेलीफोन के और भी काम किया करता था। और एक चीज़ और बताऊँ, जैसे कि ये समर पैलेस है, तो यहाँ पर ये जो आप वॉल देख रहे हैं, इसके दोनों साइड वॉल के बीच में लगभग 2 से 3 फुट का गहरा बीच में होल छोड़ा गया है। पूरी वॉल खोखली है, और इनके वॉल्स के बीच में पानी भरा जाता था, पानी भरा, जिससे ये पूरा, और ऊपर पानी के ऊपर पूरे टैंक होते थे, और जिससे ये पूरा महल गर्मियों के वक्त में इतना ठंडा रहता था कि बस पूछो मत। तो ये सारा वो टेक्नोलॉजी थी जो उस समय मुगल्स ने इस्तेमाल की और इसको ठंडा रखने के लिए। और ये समर पैलेस है, उसके सामने ही विंटर पैलेस है जो मैं आपको दिखा दूँगा। दोस्तों जैसे कि आपको बताया कि पहले के टाइम में कोई एसी कूलर वगैरह तो नहीं होते थे, तो ठंडा रखने के लिए एक वेंटिलेशन प्रोसेस पूरा बनाया जाता था, जिससे कि काफ़ी सारी विंडोज़ वगैरह बनाई जाती है, जिससे कि ठंडी ठंडी हवाएं आएँ और पूरे महल को ठंडा कर दें। तो आज मैं आपको यहाँ का एक जादुई, एक ट्रिकी सा बताने वाला हूँ कि किस तरीके ठंडा रखा जाता था। ये आप देखिए, ये आप यहाँ से अगर इसको विंडो को देखेंगे पूरी तरीके से आपको बंद दिखाई दे रही है, ये कुछ भी नहीं है, लेकिन यहीं से ठंडी हवा अंदर जाती थी। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। देखिए अंदर चलते हैं। इसके अंदर अगर हम जाएंगे तो यहाँ से अगर इस साइड से हम इसको देखते हैं, ये विंडो, तो देखिए यहाँ से ओपन है, ठीक है। तो ये क्या कमाल बनाया गया भाई, मतलब बाहर से देखोगे तो आपको लगेगा कि पूरी तरीके से वो खोखला है, मतलब पूरी बंद है दीवार और अंदर से पूरी खुली हुई है। तो यहाँ से हवाएं आती थी और सारा ये वेंटिलेशन का ध्यान रखा जाता था। ये हो गया, और उस साइड से प्रॉपर तरीके से सब तरफ से एक हवा आती थी, और अंदर जब हवा लगती थी तो पूरी तरीके से ये ठंडा हो जाता था। तो दोस्तों अब हम एंट्री कर चुके हैं इस किले के वाइट वाले पार्ट में, जिसको वाइट मार्बल से पूरी तरीके से बनाया गया है, ठीक है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं पूरी तरीके से वाइट स्टोन से बनाया गया है, वाइट मार्बल से। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी इस किले के अंदर अगर कोई रेड स्टोन से काम हुआ है तो वो जहांगीर और अकबर के दौर में बनाई गई, और जितने भी वाइट मार्बल से हुआ है वो सारा शाहजहाँ और औरंगज़ेब के टाइम में बनाया गया। तो ये भी जो ये पूरा पैलेस है, दरअसल ये पूरा शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया है।
क्योंकि आपको पता होगा, शायद ये नहीं पता तो मैं बता दूँ, शाहजहाँ के लगभग 14 बच्चे थे, जिनमें से लगभग 8 की तो डेथ हो गई थी, लेकिन जिसमें 6 थे, 6 में से 4 लड़के और 2 लड़कियाँ थीं, और 2 जो बहनें थीं, जहान आरा और रोशन आरा, उन दोनों की शादी नहीं हुई थी। तो शाहजहाँ ने दोनों बहनों के लिए महल बनाए गए थे। ये जो सामने आप महल देख रहे हैं, ये रोशन आरा महल है। इसको एक पालकी के शेप में बनाया गया है, और इसके ऊपर आप ये जो देख रहे हैं, अभी तो ये पीतल लगा है, लेकिन मुगलों के टाइम में यहाँ पर बेशकीमती सोना लगाया गया था। लेकिन बाद में मुगल्स 1803 या उसके बाद जब भी मुगल आए, तो उन्होंने ये सारा सोना लूट कर यहाँ पर ये पीतल लगा दिया। ठीक है, तो ये पूरा महल है, और ये जितना खूबसूरत यहाँ से, उससे ही कई ज़्यादा खूबसूरत ये अंदर से भी है। तो अंदर से आप देख सकते हैं, ये जो है, ये पूरी विंडो वगैरह बनाई गई है, ये सारा कुछ अंदर से, तो ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाएगा। और यहाँ पे जो ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है ना दोस्तों, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कितनी ज़्यादा ठंडी हवा यहाँ पर आ रही है। मतलब मज़ा आ रहा है यहाँ खड़े होने में। अब आप सोच सकते हैं कि अभी इतनी ठंडी हवा आ रही है, जब गर्मियों के टाइम में यहाँ पर मुगल्स खड़े होते थे, बादशाह खड़े होकर यहाँ पर हवाओं का आनंद लेते थे, उस टाइम पर कैसी यहाँ पे हवा आती होगी। और यहाँ से आपका ताज का व्यू भी देख सकते हैं, कितना शानदार यहाँ से ताज का व्यू आ रहा है। ये पूरा ताज है सामने, जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत यहाँ से देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ से आपको मैं वो मोड भी दिखा दूँ जो मैंने आपको गेट पे दिखाया था। ये जो 2 मोड देख रहे हैं आप, एक वो जो मोड है, ठीक है, वो पानी वाला मोड था, जहाँ पर घड़ियाल और मगरमच्छ छोड़े जाते हैं ताकि दुश्मनों से रक्षा की जाए, कि दुश्मन अंदर नहीं आ पाए। और ये वाला जो मोड है, यहाँ पर जंगली जानवर, शेर, चीते वगैरह छोड़े जाते हैं ताकि जो दुश्मन थे वो किसी भी कीमत पर अंदर नहीं आए। और वो जो सामने आप जाली वगैरह देख रहे हैं, वहाँ पे वॉल्स जो देख रहे हैं, वहाँ पे सैनिक खड़े होते थे तीर कमान लेके, ताकि पूरी तरीके से किले को सुरक्षा दी जाए। और उससे भी अगर आ जाता है, तो पहली जो वॉल थी वो लगभग मैंने आपको बताया 20 फीट के आसपास, 40 फीट के आसपास की थी, और अंदर वाली जो वॉल है वो 75 फीट है। मतलब किसी भी कीमत पर दुश्मन अंदर आ नहीं सकता था। तो ये पूरा वाइट मार्बल है। इसके आगे मैं आपको और भी कुछ दिखाने वाला हूँ। ये जो दोस्तों सामने आप ये महल देख रहे हैं, दरअसल इसको अंगूरी बाग बोला जाता है, और इसके चारों तरफ ये 4 बाग बने हुए हैं, बीच में फाउंटेन है। यहाँ पर उस टाइम पर, मुगल्स के टाइम में, यहाँ पर अंगूर उगाए जाते थे, और जहांगीर उसको फिर खाया करते थे। और उसके साइड से जितने भी रूम्स बने हुए हैं, यहाँ पर सारी रानियाँ और दासियाँ वगैरह रहा करती थी, और इसके आगे और भी पैलेस हैं। और दोस्तों इसके ये जो अंगूरी बाग है, इसके साइड से ये जो ये फाउंटेन बना हुआ है, दरअसल ये कैसे चलता था मैं आपको बताऊं। इसके ऊपर मतलब कहीं पर एक ग्रोन शेप में एक बड़े बड़े टैंक्स बनाए जाते थे, पानी के साथ पानी भरा जाता था, और पाइप के ज़रिए पानी नीचे आता था, और नीचे से उसको बांध दिया जाता था, तो पानी उसमें पूरी तरीके से प्रेशर के साथ भर जाता था। ठीक है, और नीचे उसका वो पूरा सिस्टम नीचे से था, मतलब नीचे पूरी पाइप था, सारा कुछ वो बांध दिया जाता था। लेकिन जब बादशाह या बादशाह के मेहमान जब यहाँ पर आने वाले होते थे, तो उस पाइप को बीच में से रस्सी के ज़रिए वो खोल दिया जाता था, तो प्रेशर से पानी नीचे आता था, और नीचे पानी आने की वजह से पूरे फव्वारे ये चल दिया करते थे। तो ये एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते थे। और जब ये टैंक पूरा भर जाता था, तो यहाँ पर अंदर से ही पानी होता हुआ यहाँ पर आता था। यहाँ से अबे पानी बैठी लो क्या, तो पानी यहाँ पर आता था, और यहाँ से पानी होकर आगे उस वाले टैंक में जाता था, और वो भी चल देता था। तो अलग ही एक खुशनुमा माहौल यहाँ पर हो जाता था।